हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ध्वनि के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ध्वनि ही इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कारण है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, हम जिस ध्वनि की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ओम की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस ध्वनि से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन क्या हम इसके गूढ़ रहस्यों को जानते हैं? यह अकेली एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण एक मूक व्यक्ति भी कर सकता है। आप अपनी जीभ हिलाए बिना ओम का उच्चारण करने का प्रयास करिए। आप पाएंगे कि यह सचमुच ही हैरान कर देने वाली बात है। यदि आप ध्वनि की प्रकृति पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यह तभी उत्पन्न होती है जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं। उदाहरण के लिए धनुष और प्रत्यंचा, ढोलक और हाथ, तट से समुद्र की लहरें, पत्तियों से हवा, सड़क पर गाड़ी के पहिए इत्यादि। संक्षेप में कहा जाए तो हमारे आसपास की सभी ध्वनियाँ दृश्य और अदृश्य वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। उनके आपस में लड़ने या एक साथ कंपन करने से वायु के कणों की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनसे ध्वनि का जन्म होता है। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी रहती है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है, अर्थात स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल। अगर आध्यात्मिक पहलुओं पर गौर करें तो ओम शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब अकार, उ मतलब ओंकार और म मतलब मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण हृदय द्वारा व्यक्त होता है। उ विष्णु का वाचक है जो कंठ द्वारा व्यक्त होता है, तथा म रुद्र का वाचक है जो तालु मध्य द्वारा व्यक्त होता है। अ, उ और म उक्त तीनों अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुवः लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक भी है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर इसे सुन सकते हैं और यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देती है, फिर यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि
प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि जैसी हो जाती है। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होता है। दोस्तों, अगर इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर गौर करें तो यह ध्वनि वक्ष पिंजर यानी थोरैसिक केज को कंपित करती है, जो हमारे फेफड़े में भरी हवा के साथ संपर्क में आता है, जिससे एल्वियस की मेम्ब्रेन भी कंपन करने लगती है। यह प्रक्रिया फेफड़े की कोशिकाओं पल्मोनरी सेल्स को उत्तेजित करती है, जिससे फेफड़े में श्वास उचित मात्रा में आती जाती रहती है। नई रिसर्च से यह भी सामने आया है कि यह कंपन अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी प्रभावित करता है, जिसका चिकित्सा में अद्भुत महत्व है। औ की ध्वनि से विशेषकर पेट के अंगों और वक्ष पिंजर को आंतरिक मसाज यानी इंटरनल मसाज मिलता है, जबकि मौ के कंपन से हमारे कपाल की नसों में कंपन होता है। ओम मंत्र के उच्चारण से चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। भले ही आप ओम मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं या आपकी शब्द में आस्था नहीं है, लेकिन तब भी आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।